हेलो, नमस्ते। कल हम बात किया था कि चल रहा एनवायरनमेंट क्या हो गया और पावर आ गया और ये एस्टेरॉयड वगैरह आता है। मैंने बोला बिल्कुल, वो तो बात की बात है। अभी हम जो ध्यान को कैसा पाए, सवाल ये है। आप पहला किताब पढ़ना लिखना शुरू कीजिए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और एक गुरु को आप ढूंढिए। अगर आपको तसल्ली नहीं हुआ तो किताब में ढूंढिए, क्योंकि ज्ञान भाई बहुत ये सिनेमा जरिए वगैरह ने मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में है, जो एक मुझे 19 जब शादी किया था मैं 1982 में, मुझे एक गुरुजी मिल गए। भले वो आध्यात्मिक ही थी, मेरा भूख बहुत बड़ा था, पता नहीं मुझ में वो ऐसे बढ़ती गई। तो उनका नाम था चिंतामणि पौटे। उन्होंने पहला पहला मुझे देखा कि मुझे एक उनके साथ, क्योंकि उस वक्त तक मैं ज़िंदगी से उबक चुका था, सुसाइड करने वाला था। लेकिन उस्मान ने उस वक्त मुझे मेरे मामू ने मुझे वो जाके उनको मिलवाया। फिर बाद में उन्होंने बोला, नहीं यार, ज़िंदगी जीना है, मरना नहीं है। मौत है ही है, लेकिन उसे जीतना है। ऐसा समझ के मुझे उन्होंने ये दिया। मुझे क्या, बाद में उन्होंने किताब दिया ना, स्वामी रामतीर्थ वगैरह। इन लोगों का मैं भी आप लोगों की तरह कि ये आत्मा वात्मा क्या है, ये ब्रह्मांड पिंडांड ये सब क्या है, ये सब मुझे भी ताजुब होने लगा। क्या एक, लेकिन एक बात सही है, मुझे बचपन से पढ़ने का शौक था। लेकिन इस जो मैं ये डिटेक्टिव और ये सब वगैरह मैं पढ़ता था, लेकिन ये जो है नया, एक नया मोड आ गया, ये अध्यात्म या फिर ये क्या बोलते हैं उसके ऊपर, यानी दैविक शक्ति का एक नए रास्ते पे मैं चला। लेकिन मैं वैसा वो मैं भी औरों की तरह पूजा करना, सबको नमाज, जब मैंने वो सब वैसे किया मैंने। बाद में मुझे कुछ ये पोटे साहब से मुझे एक नया रोशनी मिली। तब मैंने उनके बाद में मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। और जब मैं उनके पास जाता था, मैं खुद बुक से जाता था, मुझे उनके अंदर एक नयापन था। मतलब वो मुझे बोला, वो भी उस वक्त उनको, वो रिटायर्ड ब्रिटिश ज़माने का ऑफिसर था। वो जो हमारे गुरुजी पौटे साहब, वो इतना बढ़िया आदमी था। मैं शायद मैं ऐसा बड़ा बढ़िया दिल वाला आदमी को नहीं देखा। भले अपने लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन अपनी चाहने वालों को उन्होंने कोई कम नहीं किया, दुआ दिया। और आज भी हमारे साथ वो घूम रहे थे, उनका दुआ। खैर, अभी उनका मैं छोटा सा मतलब क्या शॉर्ट में मैं ये देता हूँ। वो बहुत बड़ा ऑफिसर था और मुझे उनकी मुलाकात से हम दोनों धीरे धीरे गुरु शिष्य नहीं, दोस्त बन गए। इतने खुल के बात करते थे और उन्होंने मुझे सारा सीक्रेट बता दिया। और मेरे हाथ पे रखकर हस्त मस्त का संयोग बोलते, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने दिया। फिर उन्होंने बोला, मुझे क्या देते तुम? गुरु दक्षिणा। बोलता, मैं ही आपका गुरु दक्षिणा हूँ। तब मैं वो गुरु जी का मुंह में आंसू, आंखों में आंसू आ गया, यार ऐसा। तो मतलब, और उन्होंने बताया, ये सुरेश तुम्हारा ये जो मेरे पास आते हो, तो शादी हो के तुम बीवी और लाइफ का मौज उठा सकते हो। लेकिन तुम इस तरह जो मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है। तो ये सब बहुत सारे ने बताया। बाद में कवि लोग, हमारा खंडवी साहब, ये जो बहुत सारे जितने भी है, ये तुम्हारा पूर्व जन्म का शुक्र है, तुम जो इस रास्ते पे जा रहे हो, वरना इस उम्र में कोई आता नहीं है। खैर, मैंने वो दे नहीं, मैं अपनी कोशिश में जारी था। तो पढ़ता था, लिखता था। उस टाइम में वो यहाँ प्रवचन में चलता था, मैं सुनता था। लेकिन मैं सुनता था नहीं, मैं प्रैक्टिकल होता था। हर एक चीज़ में मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, यही तो मेरी ज़िंदगी में बदलाव है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल के अच्छा ये मामले इंसाफ ये नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिकल करो, जो भी किसका भी हो। जो भी देखो, नमाज कौन कितना नमाज पढ़ता है उल्टा, लेकिन आज तक उनको कोई किसी को सेल्फ एनलाइटमेंट हुआ नहीं। ये सब है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, दासत्व बोलते हैं, ये स्लेव या गुलामगिरी है। खुदा गुलामगिरी नहीं चाहता, खुदा हमेशा आज़ादी चाहता है, क्योंकि वो भी क्यों, हम सब खुदा है ही है। हम लोग खुदा कोई मामूली नहीं है। हमको ठप्पा लगा दिया, किसी के पीछे लग गया तो हम आज़ादी, कौन सा आज़ादी? सोचने का, मरने का, हर एक चीज़ का, इस सच्चाई का आज़ादी चाहिए। लेकिन हमको क्या कर दिया, जन्म लेते ही उनको हमको ठप्पा लगा दिया, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम वो हो, तुम ये हो। बच्चे को बचपन में ही उनको मार डाल देते। तो ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या छोड़ो, ये आज ही नहीं, सदियों से चला आ रहा है। तो इस तरह अभी 21वीं सेंचुरी है, हमें एक नया इंसान बनना है, नए रोशनी देखना है, नई जिंदगी ने। मैं ये नहीं कहता कि कोई उसको स्टडी करो, पहला स्टडी करो असलियत क्या है। हाँ, या इस तरह की हमें बहुत सारी बात सीखना है। और गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है।
आत्म विकास के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए और कम से कम ज्ञान के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और आप ये सुनते रहिए, हमारा भी टाइम हो गया। हाँ, थैंक यू।